हिंदुस्तान में एक रियासत है कर्नाटका, जहाँ का दारुल हुकूमत है बेंगलोर, जो आईटी के लिए बहुत मशहूर है, उस सूबे में इलेक्शन हुए। तो हारून साहब, ये तो उनकी बड़ी कामयाबी है इंडिया हाँ, वो की। बड़ी कामयाबी है। देखिए, हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है इंडिया नहीं, में मैं कभी भी। मतलब एक मॉडल की हवाले से बात करूं, कंपैरिजन बिल्कुल मैंने छोड़ दिया। मैं आज फिर से याद कराना चाहता हूं ईस्ट पाकिस्तान का। मेरी जिंदगी में हुआ ईस्ट पाकिस्तान मार्च 1971 के अंदर। मैं वहां मैच खेलने गया था ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 के खिलाफ। हमारा जो जहाज वापस आया था वो आखिरी जहाज था। मुझे अभी भी याद है कि कितनी नफरत हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। हमें तो यह पता ही नहीं था। इसी तरह जिस तरह आज मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, तब ये मीडिया कंट्रोल कर रहे थे। अब इन लोगों को शर्म नहीं आती कि एक तो तुम लोगों ने बांग्लादेश बनवा दिया अपनी ही गलती, अपनी ही बेवकूफी और जहालत की वजह से, और अब और धमकियां लगा रहे हो। आज हमें समझना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इतना बड़ा जुल्म हुआ। उनकी जो पार्टी इलेक्शन जीती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना, मुल्क गवा दिया, तबाह करवा दिए। 90,000 हमारे फौजी कैदी बन गए। मुल्क को नुकसान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हुआ। बंद कमरों में फैसले होते हैं, छोटे से थोड़े से लोग बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं बाकी दुनिया कैसे चलती है, वहां बैठ के फैसले कर लेते हैं। क्या उन फैसलों का नुकसान होता है वो भी नहीं पता चलने देते। उनकी जब हमूद रहमान रिपोर्ट लिखी गई, पाकिस्तान में शाया ही नहीं होने दी। वो इतनी ताकत थी उनकी। 25 साल के बाद हिंदुस्तान में शाया होती है। मुल्क कैसे नहीं चलते। मैं ये नहीं कहता कि खुदा न खास्ता लाहौर में फायर होना चाहिए था या पेशावर में, दोनों तरफ हमारे पाकिस्तान के ही लोग थे। मैं यही कहूंगा कि गलत कर रहे थे, सही नहीं कर रहे थे। लेकिन मॉब के ऊपर आप इस तरीके से स्ट्रेट फायर या फिर नहीं, ये देखें, स्ट्रेट फायर का तो मुझे नहीं पता कि वाकई में किए गए हैं या करवाए गए हैं या नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि केपी के वहां से आप खुद भी बिलोंग करते हैं, आपको मालूम है कि वहां पे जिस तरह से असला है। और दूसरा, वहां पे आजकल टीटीपी वाले भी काफी एक्टिव हैं आजकल उन्होंने वहां पे। बयान दिया। आरजू आजकल सरबकफ वहां मुजाहिद ने कहा है कि हमारे लोग शामिल थे और बड़ा हमें अच्छा लगा इस तरह का वो करके। मैं आपको यकीन करें, मैंने बिल्कुल ये उनका तो वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने जो है वो जाहिर है उसमें टीटीपी वाले भी शामिल थे, और उसके अलावा वहां पे केपी के एरिया में आपको पता है कि असला जो है वो ज्यादा तादाद में मिलता है। और वो लोग कुछ है भी इस किस्म के कि वो फायरिंग भी करते हैं। और वो भी जैसे पंजाब साइड पे वो साजिद तारड़ साहब कह रहे थे कि भाई हमें तो आप खाना पीना दे दो, म्यूजिक लगा दो, बल्ले बल्ले करा दो, बस हमसे लड़ा वड़ा नहीं जाता, बंदूकें बंदूकें नहीं चलाते। ये काम जो है ये केपी के और उस साइड पे बलोचिस्तान में ही होता है। तो वो कहते हैं हमें कोई लड़ने वड़ने की ना तो आदत है और ना ही ऐसा है। तो यही वजह है शायद कि आपको पंजाब में इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं, और आपको केपीके में इस तरह की चीजें ज्यादा देखने को मिली हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे इन्होंने जानबूझ के ऐसा कुछ किया है, लेकिन क्योंकि वहां के लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है कि वहां पे बहुत ज्यादा असला है भी, और जैसे मैंने पहले कहा कि टीटीपी और कई दूसरे किस्म के भी एलिमेंट्स वहां पे मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये फायरिंग हुई और लोग जो है उनकी जाने गई। पंजाब में ये चीज जरा कम है, तो यहाँ पे अभी तक 6 या 9 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जाने गई। चले खैर, अब आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मैं इससे एग्री इसलिए नहीं करता कि यहाँ पे भी लोग जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ कर रहे थे और वहां पे भी लोग जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो फिर दोनों के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए था, ना कि अलग अलग। खैर एनीवे, इस पे बहस मजीद नहीं करते। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही आरजू कि इमरान खान साहब अमेरिका से स्टार्ट हुए थे 11 अप्रैल 2022 के बाद, और करते 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 वो पहुंचे अब एक दफा फिर बाजवा साहब से होते हुए अभी वो जनरल आसिम मुनीर की तरफ पहुंचे हैं। आई डोंट नो कि इस बंदे जिसको 4 या 5 महीने हार्डली हुए हैं अपना चार्ज संभाले हुए, उसके ऊपर सारा मुद्दा डालना मेरी समझ से बाहर है। या तो मुझे जो मैं खोज लगा पा रहा हूं उसमें यह कि वो कह रहे हैं कि वो शायद अपना जूता पकड़ा ही नहीं दे रहे, उनको पकड़ने नहीं दे रहे हैं इमरान खान साहब को, और जिसकी वजह से वो फिर ज्यादा गुस्से में आते हैं। वो बार बार मैसेजेस भी करवाते हैं कि सर मैंने मिलना है, सर मैंने मिलना है, लेकिन सर कहते हैं भाई मैंने नहीं मिलना आपसे। तो कहते हैं फिर इमरान खान साहब गुस्से में आ जाते हैं। जिस तरह वो गुज़िश्ता दिन अदालत में बैठे हुए थे, कहते हैं मुझे 3 घंटे हो गए मैं इधर बैठा हूं, ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा यार फिर तो यासिफ अली जरदारी को और शहबाज शरीफ साहब को और बाकियों को, अली वजीर और मोहसिन दाउड़ और मंजूर पश्तीन को, तो फिर मैं कहता हूं कि सही मारदाड़ करनी देनी चाहिए जो कुछ उनके साथ होता रहा।
देखिए, उससे पहले मैं आपकी जो पहली बात थी उसका भी एक बार और एक लाइन ऑन कहना चाहूँगी कि मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि अलग-अलग जो है दोनों के साथ सलूक होना चाहिए कि केपीके में कुछ और पंजाब में कुछ और। लेकिन मैं सिर्फ़ ये कहने की कोशिश कर रही थी कि पंजाब में क्योंकि असला इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता या देखने में आया है जो जितना कि केपीके में आया है, शायद एक रीज़न ये रही है जिसकी वज़ह से वहाँ पे लोगों की जानें ज़्यादा गई हैं और उन्होंने असला ज़्यादा निकाला है। लेकिन बहरहाल होना कहीं भी नहीं चाहिए था। बिल्कुल। बाकी बिल्कुल जैसे आप बात कर रहे हैं तो ये जनरल एक साहब जनरल वासिम मुनीर साहब की हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं इवन बहुत से इंडिया से भी हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने जी। कहा कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बड़ी अक्लमंदी से जो है इस सब चीज को डील कर रहे हैं, वरना कोई और होता तो अभी तक माशाल्लाह लगा बिल्कुल, चुका ये होता। पॉइंट बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड है। तो मैं उन्होंने इस पे कहा कि एग्री हूँ। अभी तक वो कर चुके होते। खैर अब इस बात से कोई ये ना समझे कि ये आईएसआई की होगी जब भी ऐसे बोले, लेकिन मैं नहीं वो देखिए हमें क्योंकि तो ये मैं इससे नहीं, पहले ये इंडियंस कह जनरल रहे हैं। बाजवा थे, जनरल बाजवा से पहले कोई और था। हमने तो सीधी सी बात है, मैं तो लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ। मैंने कहा यार अगर कोई हाँ, बंदा कोई रुपए पैसा साबित कर दे या तो कोई इंस्ट्रक्शन साबित कर दे तो यार जो कहते हाँ, हैं ना चोर की सजा और मेरी सजा, मैं तो अपने बिल्कुल। हवाले से ये कहता तो हूँ। बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि लेकिन ये है कि बहरहाल ये बात कहीं तक ठीक है, लेकिन ये भी चीज़ सही है कि उन्होंने जिस तरह से डील करना चाहिए था, ये जो लोग जो अटैक कर रहे थे वो भी नहीं किया कि इन लोगों को रोका जाता या वहाँ कोई नजर आता जो इन्हें रोक रहा होता या रोक सकते, क्यों नहीं रोक सकते भाई? रोक जीएचक्यू में सकते हैं, जाना, ये बात से जीएचक्यू में एग्री हूँ, रोक जाना सकते हैं। मजाक है क्या? बिल्कुल सही कह जीएचक्यू रही में मतलब कहीं भी पहुंच जाएगा लोग कोई मुंह उठाकर, तो वो नहीं किया गया। उससे एक ये भी शक जा रहा है लोगों को कि हो सकता है इन्होंने खुद ही करने दिया हो और ताकि एक तरह का ये बता सकें कि देखो जी कितना नुकसान किया लोगों ने पीटीआई के, और पीटीआई को दीवार से लगाया जा सके, क्योंकि ये सब कुछ देख के जाहिर है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी हमदर्दियां जो हैं वो हो गई हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ और वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये गलत हुआ है, और उनको उनकी हमदर्दियां मिल गई। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी उनका दिल जो है वो खून के आंसू हाँ, रो रहा है। बिल्कुल। तो शहबाज शरीफ साहब से पूछना था जब बाकी कंट्री में बलूचिस्तान में और केपीके में और मॉडल टाउन फेमस मॉडल टाउन का बिल्कुल। जो इंसिडेंट था उस वक्त उनका दिल रोया था या उस वक्त उनका दिल नहीं रोया था? क्योंकि उस वक्त उनका अपना पंजाब था, अपना सब कुछ था सीएम थे। और बिल्कुल सीएम थे। उस वक्त उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी और इनके दिल जो है वो फौजियों के ऊपर ही क्यों रोने लग जाता है? फौजी तनसीबात जो खराब की गई, डैमेज की गई, उसी के ऊपर दिल क्यों रो रहा है? अच्छा, लोग जो है हमारी पब्लिक, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं खैर जी, यहाँ जी। पे, आप भी जानते हैं हमारे दोस्त हैं वैभव सिंह, तो वो हाँ, कहने बिल्कुल। लगे कि जो पब्लिक है वो तोड़फोड़ कर रही थी, ठीक है, डैमेजेस कर रही थी, वो कर रही थी हमारे टैक्स पेयर की मनी से जो है ना ये हो गया। कहते सारे टैक्स तुम लोग देते कोई नहीं हो, ठीक है, पाकिस्तान उन कंट्रीज में आता है जो टैक्स नहीं देते। 8 या 9 लाख लोग टैक्स देते हैं आरज़ू, 8 या 9 अच्छा, लाख ये रिकॉर्ड पे है। आज आप मैं खुद गई थी, एफबीआर जाती भी होंगी और यकीनन आज आप मैं टैक्स गई पेयर थी में से भी अ, होंगे, अ, मैं खुद हूँ। तो मैं आज थी इंडिया टुडे पे ना, गौरव सावंत हमारे दोस्त हैं जी, बड़े जी। अच्छे, उनके शो में, तो वहाँ अब्दुल समद याकूब भी थे और एक दो लोग, कुछ लोग और भी थे खैर ठीक है। पीटीआई के। तो उन्होंने वही क्लिप चलाया कि वो आदमी कर रहे जी हमारे टैक्स के पैसे